दोस्तों, हर कोई चाहता है कि हमारे सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी हो, ताकि हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा निकले। और जैसे जैसे हम एक आदत बना लेते हैं सुबह की शुरुआत अच्छी करने की, वैसे वैसे हमारा जीवन सफल होता जाता है और ऊंचाइयां हमें प्राप्त होने लगती हैं। हमारे जीवन से दुख दरिद्र दूर हो जाता है और हमारी तरफ आत्मविश्वास, आत्मबल, धन, संपत्ति और सुख शांति बढ़ने लगती है, अपने आप हमारी तरफ आकर्षित होने लगती हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि हर किसी के लिए सुबह की शुरुआत का जो तरीका है वो अलग अलग होता है, लेकिन कुछ तरीके हैं जिन्हें आप अपने जीवन में अपनाकर अपने सुबह को सबसे अच्छा बना सकते हैं। सुबह की शुरुआत अगर आपने अच्छी कर ली तो यकीन मानिए आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाएगा और आप खुश और ऊर्जावान महसूस करेंगे। दोस्तों, धीरे धीरे आपकी आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने लग जाएंगे और आप निश्चित रूप से अपनी सुबह को बेहतर बना लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम आपके लिए कुछ उपाय लेकर आए हैं जिन्हें अपनाकर आप सुबह की शुरुआत अच्छी और सकारात्मक कर सकते हैं। बहुत से काम ऐसे हैं जिन्हें करके आप अपने जीवन को सकारात्मक कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 1, सुबह जल्दी उठना आपको दिन की शुरुआत के लिए पर्याप्त समय देता है। जी दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात है सुबह जल्दी उठना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सुबह जल्दी नहीं उठ सकते हैं, तो अपने जीवन की शुरुआत, अपने सुबह की शुरुआत जल्दी उठकर करें। आप शांत वातावरण में कुछ समय बिता सकते हैं। जी दोस्तों, अगर आप शांत वातावरण में थोड़ा समय बिताएं, थोड़ा सा समय बैठें या फिर टहलें, तो इससे आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। यह आपको जल्दबाजी से बचने और आराम से अपने जीवन की योजना बनाने में मदद करता है। दोस्तों, सुबह का समय हमारे लिए बहुत ही खास होता है। अगर हम इसका सदुपयोग कर लेते हैं तो हमारे जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियां अपने आप ही प्राप्त हो जाती हैं। उनमें से एक है जल्दी उठना। दोस्तों, जल्दी उठने से हमारा शरीर स्वस्थ होता है, सकारात्मक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है और सुबह उठने का सबसे अच्छा फ़ायदा यह है कि हम अपने लिए वो समय निकाल सकते हैं जिसकी हमें आज तक परवाह थी, जिसे हम आज तक खोज रहे थे। वो काम हम सुबह उठकर ही कर सकते हैं। अपने आप को समय देना बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने 24 घंटे में हर एक वो काम करते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है, सिर्फ खुद को समय देना छोड़कर। तो दोस्तों, सुबह का जो समय है, जो जल्दी उठने के 5, 10 या 15 मिनट या 1 घंटा आपने बचाया है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही प्राप्त होगा। उठने के बाद पर्याप्त पानी पिए। रात भर शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, इसलिए उठने के तुरंत बाद पानी पीना आवश्यक है। यह आपके शरीर को ऊर्जा देता है और पाचन में भी मदद करता है। दोस्तों, दूसरा नंबर पे जो आता है वो है आपको पानी भरपूर मात्रा में पीना चाहिए ताकि आप स्वस्थ रहें, क्योंकि आपका शरीर पूरी रात जब हम सो जाते हैं तो हमारा शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है। इसलिए हम अगर सुबह उठते ही गुनगुना पानी पिएं, 1 गिलास कम से कम गुनगुना पानी अगर पीते हैं तो हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है और इससे हम कितना भी हैवी खाना खाएं, हमारे शरीर की जो पाचन क्षमता है उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। दांत साफ करें और फ्रेश हो। जी हाँ दोस्तों, यह एक बुनियादी स्वच्छता है और आपको तरोताज़ा महसूस भी कराता है। थोड़ा स्ट्रेचिंग या हल्की एक्सरसाइज ज़रूर करें। कुछ हल्के स्ट्रेचिंग व्यायाम या फिर योगा करने के लिए आपके शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है और आप ऊर्जावान महसूस करते हैं। आप कुछ मिनटों के लिए टहल भी सकते हैं। अगर आप कोई एक्सरसाइज योगा नहीं कर सकते हैं,
कोई भी व्यायाम नहीं जानते हैं तो आप कम से कम कुछ देर वॉक ज़रूर करें, कुछ देर टहलने से भी हमारे आधी बीमारियां दूर हो जाती हैं और हमारा शरीर स्वस्थ होता है। जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी और जब बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी तो हमारा मन कुछ काम में लगेगा और इससे हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी ताकि उसी से हमारा सारा जीवन सफल होगा। सकारात्मक शुरुआत, प्रार्थना या ध्यान करें। यह आपको मानसिक शांति प्रदान करता है और दिन को सकारात्मक दृष्टिकोण से शुरू करने में भी मदद करता है। आप अपनी आस्था के अनुसार प्रार्थना कर सकते हैं या कुछ मिनटों के लिए ध्यान भी कर सकते हैं। सकारात्मक विचार पढ़ें या फिर सुनें। प्रेरणादायक उदाहरण, प्रेरक कहानियाँ या सकारात्मक ऑडियो सुनने से आपका मन उत्साहित होता है। अपनी दिनचर्या की योजना बनाएं। दिन की शुरुआत में कुछ मिनट निकालकर आज के लिए अपने कार्यों की सूची बनाएं। इससे आपको व्यवस्थित रहने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद मिलती है। नंबर 4 पे बात आती है नाश्ता। जी दोस्तों, पौष्टिक नाश्ता करें। नाश्ता दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन है। यह आपके शरीर और दिमाग को ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन, फाइबर और स्वस्थ वसा से भरपूर नाश्ता जरूर चुनें। धीरे धीरे खाएं और खाने का आनंद लें। नाश्ते को जल्दबाजी में न खाएं, बैठकर आराम से खाएं और भोजन का भी आनंद लें। नंबर 5, प्रकृति से जुड़े। धूप लें। थोड़ी देर के लिए धूप में बैठना विटामिन डी प्राप्त करने का एक अच्छा तरीका है और यह आपको ऊर्जावान महसूस कराता है। पौधों को देखें या उनकी देखभाल करें। जी दोस्तों, प्रकृति के करीब रहना आपको शांत और सुकून महसूस करवाता है। नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूरी बनाएं। उठते ही तुरंत अपने फ़ोन या लैपटॉप को देखने से बचें, यह आपको तनावग्रस्त कर सकता है। कुछ समय निकालकर शांत रहें और अपनी दिनचर्या पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी पसंद की कोई गतिविधि करें। जी दोस्तों, यदि आपको संगीत सुनना पसंद है तो हल्का संगीत सुनें। यदि आपको पढ़ना पसंद है तो कुछ देर अखबार या फिर कोई किताब पढ़ें। यदि आपको कुछ भी कार्य पसंद है, कोई ऐसी गतिविधि पसंद है जिससे आपको खुशी मिलती है, वह काम आप ज़रूर करें। तो दोस्तों, सुबह की शुरुआत के लिए जल्दी उठें, पानी पिए और फ्रेश हों। हल्का व्यायाम या स्ट्रेचिंग करें। सकारात्मक विचार रखें। प्रकृति से जुड़े, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से बचें। अपनी पसंद की कोई गतिविधि करें। दोस्तों, यह याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हर किसी के लिए सुबह की शुरुआत का तरीका अलग हो सकता है। आपको यह तरीका ढूंढना होगा जो आपके लिए सबसे अच्छा काम करता है और आपको खुश और ऊर्जावान कराता है। धीरे धीरे आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और आप निश्चित रूप से अपनी सुबह को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सुबह उठते ही सबसे पहले अपने हाथों को सामने करके और अपने हाथों की लकीरों को देखते हैं तो इससे आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है माँ लक्ष्मी का। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यही काम करना है। इसके बाद जब आप धरती पर पैर रखते हैं उससे पहले आपको माँ धरती को प्रणाम करना है ताकि माँ धरती का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, ये दोनों काम करने के बाद आपके जीवन की शुरुआत बहुत ही अच्छी होगी। बस आप सुबह उठकर शीशा ना देखें, अपनी फ़ोटो या अपनी तस्वीर ना देखें, क्योंकि यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। सुबह उठते ही ना तो हमें कोई फ़ोन या लैपटॉप चलाना चाहिए और ना ही शीशे के सामने खुद को देखना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद में अगर आप
भगवान शिव का नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आपका दिन बहुत ही शुभ होता है और आपको कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। अगर आप सुबह अपनी फ़ोटो या तस्वीर ना देखें, अगर आपके बेडरूम में जहाँ पे आप सोते हो उस कमरे में अगर शीशा लगा रखा है तो दोस्तों उसे तुरंत ही हटा दीजिए या फिर रात को सोते समय उसके ऊपर कोई भी कपड़ा या अखबार लगा सकते हैं ताकि आपको उठते ही उस शीशे के दर्शन ना हो। सुबह उठते ही दोस्तों आपको सीधे रसोई में जाके कभी भी जूठे बर्तन नहीं देखने चाहिए। वैसे तो दोस्तों रात को सोते समय रसोई में जितने भी जूठे बर्तन हैं उन्हें साफ़ करके ही सोना चाहिए। जूठे बर्तन कभी भी रात को नहीं रखने चाहिए। इससे हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं और हमारी सुख शांति धन संपदा सब नष्ट हो जाती है। इसलिए हमेशा जूठे बर्तन साफ़ करके ही सोना चाहिए। लेकिन अगर हम सुबह उठ रहे हैं और जूठे बर्तन देख लेते हैं तो हमारा पूरा दिन सुबह का ख़राब हो जाता है। इसलिए जूठे बर्तन नहीं देखने चाहिए और रात को ही साफ़ करके सोना चाहिए। दोस्तों सुबह उठ के हमें चाहे 1 मिनट ही क्यों ना लें, भगवान का नाम ज़रूर गुणगान करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ तो वैसे ही भोले हैं, अगर इनकी आराधना इनकी पूजा 2 मिनट भी की जाए तो भगवान शिव बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप शिवलिंग पर एक जल का लोटा भी अर्पित करते हैं हमेशा तो भगवान शिव की आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और भोलेनाथ आपको आशीर्वाद के रूप में सुख संपत्ति धन वैभव प्रदान करते हैं। दोस्तों आपको स्नान करके ही रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए। अगर आप खाना बिना स्नान किए बना रहे हैं तो वह खाना भोग लगाने योग्य नहीं माना जाता है, क्योंकि नहाने के बाद ही हम शुद्ध होते हैं। हम पूरी रात सोए रहते हैं तो इससे हमारे अंदर सारी नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो जाती है और अगर हम बिना नहाए खाने को छूते हैं या खाना बनाते हैं तो इससे हमें घोर पाप लगता है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में हमारे पेट के हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। इसलिए हमें बिना नहाए भोजन नहीं बनाना चाहिए और कभी भी हमें बिना नहाए भोजन नहीं करना चाहिए। हमेशा नहा के ही हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे सुख संपत्ति आती है और माँ लक्ष्मी के आने के जो द्वार हैं वो सारे खुल जाते हैं। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। घर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा भी हमें ज़रूर करनी चाहिए ताकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, क्योंकि जहाँ पर भगवान विष्णु की भगवान नारायण की पूजा होती है वहीं पर माँ लक्ष्मी निवास करती है, वरना माँ लक्ष्मी उस घर को छोड़कर चली जाती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को चंचल बताया गया है, वो एक स्थान पर टिकती नहीं है। इसलिए उन्हें रोकने के लिए भगवान विष्णु की आराधना करना महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख शांति रहे तो आपको उठते ही किसी भी भयानक या हिंसक जानवर की तस्वीर या फ़ोटो नहीं देखनी चाहिए। इससे भी हमारे जीवन में के जो ग्रह हैं वो ख़राब हो जाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है, इसलिए हमें उससे भी बचना चाहिए। दोस्तों कोई भी चाकू छुरा जो भी कैंची वगैरह हो उन्हें हमें नहीं देखना चाहिए सुबह उठते ही, क्योंकि इनसे भी हमारे भीतर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है जिससे ग्रह क्लेश पैदा हो जाता है। दोस्तों सुबह उठकर स्नान ध्यान करके हमें भोजन बनाना चाहिए और वह भोजन भगवान को अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु या घर में लड्डू गोपाल हो तो उन्हें ज़रूर अर्पित करें। एक तुलसी का पत्ता उसमें ज़रूर रखें ताकि वह भोजन करने योग्य हो जाए। दोस्तों कभी भी रात के समय बचा हुआ आटा फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, इससे भी हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और हमारे घर में झगड़े उत्पन्न होते हैं।
क्योंकि यह आटा खराब हो जाता है और घर में आटा रखना अशुभ माना जाता है। यह भी नेगेटिविटी को अपनी तरफ खींचता है। इसलिए हमें अपने घर में कभी भी रात के समय अगर आटा ज़्यादा लग गया है तो उससे रोटियां बना के रख दें, ताकि वो सुबह गाय को या किसी कुत्ते को खिला सकें। तो दोस्तों, ये कुछ नियम थे, कुछ उपाय थे जिनसे आप गरीबी को दूर कर सकते हैं, कर्ज से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में खुशियाँ, सुख, संपत्ति, धन, वैभव प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से इन उपायों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो आपके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली उत्पन्न हो जाएगी, जिससे आपका जीवन जीने का आपको अलग ही आनंद आएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ ज़रूर लिखें। अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो कमेंट करना न भूलें। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो, हमारी भगवान से यही प्रार्थना है। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भोले।